हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शंख के बारे में। शंख को घर में रखने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या उपाय है उसके। पवित्र माना जाता है शंख। पाठ पूजा में शंख बजाने का चलन युगों युगों से है। देश में कई भागों में लोग शंख को पूजा घर में रखते हैं और उनको नियमित रूप से बजाते हैं। कुछ लाभ भी है। दरअसल सनातन धर्म की कई ऐसे बातें हैं जो न केवल आत्मिक रूप से बल्कि कई दूसरे तरह से भी फायदेमंद है। शंख रहने बजाने व उसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कई फायदे तो सीधे तौर पर सेहत से जुड़े हैं। आगे चर्चा करेंगे हम इस शंख बजाने और इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है और जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से शिव, लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा होती है। पुराण में कहा गया है कि शंख के जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। शंख की आवाज़ लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती हैं। इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती है। वैज्ञानिकों की मानना है कि शंख की आवाज़ से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणु कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कई टेस्ट से इस तरह के नतीजे मिले हैं। आयुर्वेदिक के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। पुराणों के जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और यह दांत के लिए भी लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस व गंधक के गुण होते हैं, इस वजह से यह फायदेमंद है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी शंख में कई ऐसे गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज़ से सोई हुई भूमि जागृत होकर शुभ फल देती है। हिंदू धर्म में शंख को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में रखे शंख के विषय में कई बातें ध्यान रखने के लिए होती है। जानते हैं शंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शंख को पानी में नहीं रखना चाहिए। शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। पूजन के समय शंख में जल भरकर छिड़काव करने से शारीरिक व मानसिक विकारों से मुक्ति मिलता है। साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखने से समय खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। शंख को भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखना चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए शंख को पूजन स्थान में उसी आदर के साथ पूजा जाना चाहिए जिस आदर के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। आसानी से धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में स्थापित करें। घर में सुख ध्वनि की गूंजन से ऐसा माना जाता है कि पूजा शुरू करने से पहले 3 बार शंख बजाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और गंदी हवा का अंत होता है और इसको बजाने से उत्पन्न हुई ध्वनि देवताओं को प्रसन्न करती है और मन को शांति मिलती है। शंख को बजाना चाहिए। पूजा के बाद आरती में शंख बजाना आवश्यक होता है। इससे पूजा सार्थक मानी जाती है। इसको बजाने से रज, तम और सत्व गुण की प्राप्ति होती है, इसलिए पूजा के अंत में शंख बजाना जरूरी होता है। व्यक्ति को शंख
एकाग्रता से ध्यान मगन होकर बजाना अच्छा रहता है। इसको बजाते समय व्यक्ति की गर्दन ऊपर की ओर होनी जरूरी होती है। क्या रात में शंख बजाना चाहिए? इसी शाम को या रात को इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अधिकतर घरों में शाम की पूजा और सुबह की पूजा में कोई खास फर्क नहीं होता। शाम की पूजा में भी घंटी और शंख बजाई जाती है, जिससे अशुभ माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्यास्त के बाद देवी देवताओं के सोने का समय हो जाता है। ऐसे में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। क्या औरतों को शंख बजा सकती है? शंख बजाने से हमारे श्वास संबंधी कई बीमारियां दूर होती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या स्त्रियां भी शंख बजा सकती है? जी हाँ, पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शंख बजा सकती है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरुष लोगों ही शंख बजाएंगे और स्त्रियां नहीं। देवी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करती है तो उसमें पहले किया गया शंखानंद फलदायी साबित होता है। शंख के प्रभाव के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन में जिन 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी उसमें से शंख भी एक था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों में धारण किया। माना जाता है कि गणेश शंख में जल भरकर गर्भवती स्त्री को पिलाने से संतान स्वस्थ और रोग विकार मुक्त पैदा होती है। अन्नपूर्ण शंख को रसोई घर या भंडार गृह में रखने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। मणिपुष्पक शंख को घर में स्थापित करने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं। घर में जहां मंदिर की स्थापना की जाती है वहां शंख को रखने का भी प्रावधान है। पूजा वेदी पर शंख की स्थापना किसी भी शुभ दिन जैसे होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि आदि कभी भी की जा सकती है। जिस तरह हिंदू घरों में भगवान की घी, दूध और गंगा जल और स्नान करवाया जाता है, वैसे ही शंख को भी स्नान कराया जाता है। दैविक, आर्थिक और तांत्रिक तीनों ही प्रकार के अनुष्ठानों में तो शंख का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक और वास्तुशास्त्र और विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि शंख की तरंगें वातावरण को शुद्ध करती है। जब भी शंखानंद होता है तो उसकी आवाज़ से वातावरण का गंदी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और साथ ही हवा में फैले कीटाणुओं का भी नाश होता है। आयुर्वेद के अनुसार शंख नंद से भस्म से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और धार्मिक लाभ के साथ साथ शंख घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करने के लिए कारगर साबित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख के भीतर लाल गाय का दूध भरकर घर में छिड़कने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। इसके अलावा शंख को दुकान या ऑफिस में रखने से व्यवसाय में भी लाभ होता है और सांस संबंधी रोग में लड़ने में सहायता मिलती है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस आदि जैसे गुण होते हैं। इससे पानी रखने से पानी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और इस पानी का सेवन करने से हड्डियां, दांत आदि मजबूत होते हैं। ये बात तो है कि समुद्र मंथन से निकला शंख भारतीय संस्कृति की धरोहर है, लेकिन सनातन धर्म की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें किसी भी वस्तु या मान्यताओं को यूं ही समाहित नहीं किया गया, वरना उसे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों को भी ध्यान दिया गया है। शंख को घर में रखने से और बजाने से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।